नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात जदयू की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे जदयू अपना वजूद बचाए रखने का संघर्ष कर रहा है, या यूं कहिए कि जदयू जो है एक ऐसा स्पेस स्टेट की राजनीति में बनाए रखना चाहता है ताकि उनके साथ जो जुड़े नेता हैं उनकी महत्ता बनी रहे। क्योंकि नेतृत्व तो अब है नहीं, नीतीश सामने में है नहीं। अब नीतीश एक कहिए कि स्टेचू है जिसके सहारे जदयू को सियासत करनी है। जैसे आनंद मोहन की बात हुई तो सारे के सारे प्रवक्ता नीतीश को सामने लाकर खड़ा कर दिए, और ये नीतीश तब तक खड़े रहेंगे जब तक बांस घाट नहीं चले जाते हैं। वैसे बांस घाट जाने के बावजूद भी नीतीश के चेहरे के सहारे, नीतीश के उस मॉडल के सहारे जदयू अपने आप को बचाए रखने की कोशिश करता दिखेगा। लेकिन बड़ी बात है, रिप्रेजेंटेशन के सहारे सियासत नहीं चलती है। सियासत नेतृत्व के सहारे चलती है, विचार के सहारे चलती है, जो अब जदयू के पास है नहीं। जदयू नेतृत्व विहीन भी हो चुका है। नीतीश कुमार अंतःपुर में समाहित हो चुके हैं। अब इनका कोई राजनीतिक वजूद उस तरीके से अगर आप कहिए तो ना ही के बराबर है जिस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है नहीं। दिखाने की कोशिश जरूर होती है कि जो कुछ भी हो रहा है नीतीश जी कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में जो कुछ भी हो रहा है नीतीश जी हो रहा है। सम्राट जो फैसला ले रहा है सब नीतीश जी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सिर्फ वो मुखौटा है, मुखौटे के आड़ में सब कुछ हो रहा है। तो मुखौटे के आड़ में जो कुछ भी हो रहा है उनके सामने नीतीश की राजनीति के लिए एक ही विकल्प है, प्रतिनिधित्व की राजनीति। अब जदयू ने 13 मंत्री बनाया, उसमें 10 पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित को उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दिया। 3 में 1 मुसलमान को और 2 सवर्ण को उसने मंत्री बनाया। अब 10 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है। एक नीतीश जी वाले सीट पर निशांत का जाना तय है, ऐसे लोग कह रहे हैं। बाकी बच गया 9, उसमें 4 बीजेपी के कोटे में, 3 कहा जा रहा है जदयू के कोटे में, 1 कहा जा रहा है चिराग के कोटे में और 1 विपक्ष के कोटे में। तो जिन 9 सीटों पर उम्मीदवारों को तय करना है उसमें 3 सीट जदयू को मिलता हुआ दिख रहा है। और वो उन तीनों सीटों पर रिप्रेजेंटेशन के सहारे, भागीदारी के सहारे उस सियासत को जारी रखना चाहते हैं जो सियासत नीतीश कुमार करते आ रहे हैं। मतलब फिर यहाँ भी अति पिछड़ा मुसलमान हो सकता है, पसमानदा मुसलमान और पिछड़ों को जगह दी जाए, ये इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात है और बड़ा सवाल भी है, रिप्रेजेंटेशन के सहारे न आप अपनी पार्टी बचा पाएंगे और ना ही बीजेपी को जो आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो लाभ ही पहुंचा पाएंगे। क्योंकि आपकी सियासत जो है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। कहने के लिए आप 3C कहते हैं, क्राइम, क्रिमिनल, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन एक मिथिलेश तिवारी का मसला आया तो सारे के सारे लोग चुप हो गए। क्या नीतीश कुमार रहते तो मिथिलेश तिवारी जैसे लोग मंत्री बनते? क्या मिथिलेश तिवारी के सवाल पर विजय चौधरी भागते हुए दिखते क्या? तो नीतीश कुमार रिप्रेजेंटेशन के सहारे बिहार की राजनीति में नहीं टिके रहे, ये बात समझ लीजिए भुंजा पार्टी। अगर आपको ये लगता है कि हम रिप्रेजेंटेशन के सहारे नीतीश के उस गैप को हम भर लेंगे और बिहार की सियासत में हम बीजेपी के छोटे भाई की भूमिका में बने रहेंगे, तो हमें लगता है कि आज की तारीख में भी राजनीति में इससे बड़ा बलंडर और कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा बलंडर, मिस्टेक कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नीतीश कुमार के राजनीति का आधार ही नहीं था। कौन उससे पूछने जा रहा था कि किसको आप मंत्री बना रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं? कौन मंत्री
के रिप्रेजेंटेशन से उनको वोट मिल जाता था। श्याम रजक के कारण रजक उनको वोट देता था क्या? कि विजेंद्र यादव के कारण यादव उनको वोट देता था? कि अशोक चौधरी के कारण जो है सो पासी लोग वोट कर देता था? महेश्वर हजारी के कारण पासवान उनको वोट कर देता था क्या? कि संजय झा के कारण जो है सो ब्राह्मण उनको वोट कर देता था? वशिष्ठ झा के कारण उनको राजपूत वोट कर देता था क्या? ललन सिंह के कारण भूमियार उनको वोट कर देता था क्या? नहीं। हर समय कुछ ऐसी न ऐसी परिस्थिति रही जिस परिस्थिति में रिप्रेजेंटेशन के आधार पर नीतीश कुमार का वोट बैंक बदला बदली होता रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में कहां गया था रिप्रेजेंटेशन? बताइए, भुज्जा पार्टी वाले लोग कहां गया रिप्रेजेंटेशन? ध्वस्त हो गए थे ना नीतीश कुमार। अभी आरा में क्या हुआ? कहां गया रिप्रेजेंटेशन? दिए थे बड़ा सोच समझ के टिकट, साफ हो गए ना। तो रिप्रेजेंटेशन से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति एक अलग तरीके की विधा है। रिप्रेजेंटेशन तो मीडिया के लिए है कि कितना दलित को दिए, कितना महादलित को दिए, कितना पिछड़ों को दिए, कितना अति पिछड़ों को दिए। ये वो रिप्रेजेंटेशन है जिसके सहारे चीजें आप अपना कह सकते हैं कि नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन उस नैरेटिव के सहारे सियासत साधने के लिए पॉलिटिक्स चाहिए। जिस पॉलिटिक्स में लगातार 1 महीने, सम्राट चौधरी के 1 महीने के कार्यकाल में ही उस पॉलिटिक्स से जदयू खिसकता हुआ दिख रहा है। मिथिलेश तिवारी का ही मसला नहीं है, भ्रष्टाचार का ही मसला नहीं है, कई और ऐसे मसले हैं जिन मसलों को देखने से लगता है कि करप्शन तो जीरो टॉलरेंस की बात दिखाने के लिए ही सही, जिसको नीतीश कुमार दिखाने के लिए ही कह सकते हैं, कभी समझौता नहीं किए, वो समझौता कर रही है। कम्युनलिज्म पर भी बात आ रही है। अल्पसंख्यक रिप्रेजेंटेशन आप दे दीजिए, 4 को मुसलमान को बना दीजिए, लेकिन मुसलमानों का जो वोट आपको मिलता था नीतीश के रहते हुए, वो वोट नहीं मिलेगा, ये तय है। अति पिछड़ों का जो वोट आपको मिलता था नीतीश के रहते हुए, वो वोट बीजेपी में शिफ्ट कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पिछड़ों और महादलित और सवर्णों का वोट भी जो आपको मिलता था इस रिप्रेजेंटेशन की राजनीति में, वो सारा आधार ही खिसक कर बीजेपी की तरफ चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे कुछ लोग तो ये चाहते ही हैं कि ऐसी स्थिति बन जाए। इसलिए विजय चौधरी की ये जो कल की जो कवायद है, मुसलमानों के घर जाकर टोपी बलेज से मिलकर बात करना, बात करके निकलना, बड़ी बड़ी बातें करना, वो सारी बातें 2029 के लोकसभा चुनाव आते आते खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं विजय चौधरी जी। और विजय चौधरी जी ये समझ ही नहीं रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आप जो कर रहे हैं ना, उसके आधार पर जदयू की पॉलिटिक्स भी नहीं चल सकती है, क्योंकि कब तक नीतीश के सहारे चीजें चलेंगी। लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि अब नीतीश फिनिश हो चुके हैं और नीतीश की सियासत को रिप्रेजेंटेशन के आधार पर बचाया नहीं जा सकता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं विजय चौधरी जी। अक़लियत समाज के लोग आज एनडीए सरकार के प्रति पहले से ज़्यादा मुखातिब हैं, ये चीज़ें इन लोगों ने बताई है। और इसीलिए हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अब उनके असली हसबखा कौन हैं, कौन पार्टी, कौन जमात, कौन अलायंस है, ये समझने लगे हैं। और अब इन्होंने ऐलान किया है कि अब गफलत और फरेब की सियासत करने वालों की अब बिहार में कोई जगह नहीं है। जो अक़लियत हित में काम करेगा वही अक़लियत की हिमायत पाएगा।